तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रोलिंग मोशन। सबसे पहले रोलिंग मोशन क्या होता है कि अगर मान लो ये कोई बॉडी रोल्ड हो रही है, इसके ऊपर अगर ये कोई रोल्ड हो रही है, अब रोल्ड होते हुए आप देखोगे कि ये गोल गोल घूम भी रही है और साथ में आगे भी बढ़ रही है। मतलब ये एक साथ जब रोलिंग मोशन होता है तो रोल्ड भी हो रही है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है और गोल गोल घूमते घूमते ये आगे भी बढ़ रही है। इसका मतलब अगर आपका दोस्त किसी माउंटेन पे से ऐसे गोल 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 घूम के आगे बढ़ रहा है ना, तो वहां दो चीजें हो रही है। एक रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, मतलब ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है। आगे बढ़ रहा है, स्ट्रेट मोशन आगे परफॉर्म कर रहा है, तो दोनों चीजें हो रही है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, और ये दोनों को मिला लेंगे तो हमारा हो जाएगा रोलिंग मोशन। ओके गाइस, तो रोलिंग मोशन से रिलेटेड अगर मैं बोलूं इस आपके मतलब 12 स्टैंडर्ड के अंदर टोटल आपको तीन चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले एनर्जी, ओके, ई रोटेशनल और ई ट्रांसलेशन और ई रोटेशनल को मिला के टोटल एनर्जी रोलिंग मोशन के अंदर कितनी होती है वो फाइंड करनी है। इसके बाद गाइज आपको इंक्लाइंड सरफेस पे अगर कोई बॉडी रोल्ड हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब वी फाइंड करना है। इसके बाद गाइज हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। तो ये तीन चीजें फाइंड करनी है। तो चलो हम एक एक करके फाइंड करते हैं। और दूसरी बात गाइज, अगर आगे के सभी चैप्टर को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया है, आप आराम से हर चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। और अगर मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो कि प्रदीप सर आपसे डायरेक्ट पढ़ना है, राहुल सर आपसे डायरेक्ट पढ़ना है, हमारी पूरी टीम के साथ डायरेक्ट पढ़ना है, तो भाई आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हो उस पर कॉल कर सकते हो और ऐप का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हो रैंकर बैच में। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ देखो, जब कोई भी बॉडी गाइस रोलिंग मोशन परफॉर्म करती है तो उसके अंदर ट्रांसलेशन एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी, ये दोनों एनर्जी होती है। तो अगर मैं इसको लिखूं, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन जो हमारा स्ट्रेट स्ट्रेट मोशन जो परफॉर्म कर रहा है, और ये वाली एनर्जी तो हमने बहुत पहले से पढ़ी है। तो ट्रांसलेशन मोशन के अंदर जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। देन गाइस रोटेशनल मोशन के टाइम इसी का फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाता है, m रिप्लेस बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड v रिप्लेस बाय एंगुलर वेलोसिटी। हो गया। अब जो नॉर्मल सा कन्वर्जन जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, अगर पूरे चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा तो आगे कोई चीज इतनी डेंजर भी नहीं है। तो 1/2। अब गाइस v आप सभी को पता है, v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो हम लिखेंगे आर ओमेगा, तो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर प्लस। अब गाइस आई, ये आपको याद होगा k इक्वल टू √i/m। तो स्क्वायर रूट इस साइड आ गया और ये देखो ये क्या हो गया, डिवाइड में हो गया ना, तो ये इस साइड आके मल्टीप्लाई हो गया। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, k²m। तो हम यहाँ लिख आई की जगह पे k²m ओमेगा स्क्वायर। मैंने क्या बोला, मतलब जो नॉर्मल आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है ना, बस वही सब चीजों की वैल्यू को पुट करना। अब देखो इस दोनों साइड क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन है, m कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। बट गाइस हम r भी निकालेंगे। r हम क्यों निकाल रहे हैं, मैंने बोला हम इक्वेशन को फिजिक्स के अंदर जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करना चाहिए। अब आर स्क्वायर अभी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आर स्क्वायर अभी निकालने पे आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, ये आपको भी समझ में आ जाएगा। बट पहले देखो, तो 1/2 कॉमन निकाला, एम भी दोनों साइड है, एम भी कॉमन निकाला और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकाला और साथ में ये आर स्क्वायर भी कॉमन निकाला। तो कुल मिला के यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1/2 भी निकल गया, एम भी निकल गया, आर स्क्वायर एम कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर चलो ये ठीक बात है, 1/2 है, एम है, ओमेगा स्क्वायर, बट यहाँ आर थोड़ी था। आर था क्या, तो आपने दोनों साइड से कॉमन कैसे निकाल लिया। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है जिसके अंदर आपको कोई कॉमन निकालना दूसरे साइड नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए इस पता है, या मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझे। जो चीजें निकालनी है उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई बाय r² कर दो, r² मल्टीप्लाई कर दो। देखो दोनों साइड से r² बाहर आ गया, इसका मतलब कैंसिल करोगे तो 1 ही बचेगा, बट ये करने से अपना r² कॉमन आ जाएगा। अब देखो दोनों साइड से r² बाहर आ गया, इधर की तो पूरी चीजें बाहर आ गई, 1/2 भी बाहर आ गया, एम भी बाहर आ गया, r² भी बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर भी बाहर आ गया, 1 बचा। अब देखो इधर क्या क्या बचा है, इधर क्या बचा है, इधर 1/2 भी चला गया, एम भी चला गया, ओमेगा स्क्वायर भी चला गया, आर भी चला गया, क्या बचा है के स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर। ओके, क्योंकि गाइस इस साइड आर स्क्वायर नहीं था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई बाय r² किया। ओके, अब हो गया। अब कुछ चीजों का और चेंजेस अब कर दो, चलो 1/2 m। अब v के जगह पे यही वाला फॉर्मूला फिर से मैं इसको रफ कर दूं। ये देखो दोस्तों, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, बट ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, v/r हो जाएगा। तो
इस ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन आर, और ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इंटू आर स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर स्क्वायर हमने क्यों निकाला, 1+k² अपॉन आर स्क्वायर। अब दोस्तों दोनों साइड से आर स्क्वायर गए हो, क्या बचा हमारे पास, देखो 1/2 mv² 1+k² अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। ओके, तो पहला हमने आराम से फाइंड कर दिया। अब चलते हैं अगले की तरफ, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अगला गाइस, रोलिंग मोशन इंक्लाइंड प्लेन। कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से अगर रोल्ड हो रही है तो उस समय उसका स्पीड क्या रहेगा, उसमें v की वैल्यू क्या रहेगी, ये क्या करना है अपने को फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहली बात तो देखो गाइस, एक चीज आपको पता है कि अगर टोटल एनर्जी को प्लस करे ए और बी दोनों पॉइंट के टोटल एनर्जी को प्लस करे तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ये हमने इसके पहले भी फाइंड किया हुआ, मतलब कहीं काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, कहीं पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक कम हो जाएगा। जैसे हम यहाँ बात करें यहाँ हाइट पे, अगर हाइट पे है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। ए बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मतलब यहाँ जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा इतना ही वहां क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके, तभी तो दोनों को मिला के यहाँ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगा क्योंकि हाइट नहीं है, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की कहानी खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर दोनों को प्लस करूँ तो आंसर वही आएगा। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी ए ये किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ओके, अब गाइस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, mgh। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने पीछे फाइंड किया 1/2 mv² 1+k² अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब गाइस ये v की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। v की वैल्यू फाइंड करें तो जितने दुश्मन है सबको हटाओ, सबको हटाओ, देखो काम आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले दोनों साइड से m गयो। अब एक एक करके दुश्मन को हमें हटाना है। इधर बचा है gh, ये पहली बात तो 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आके मतलब डिवाइड में इक्वल के इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और गाइस इसके अलावा ये 2 चला गया, इसको तो यही तो हमें फाइंड कर रहे थे, इसको भी हटाना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब पीछे चला जाएगा। 1+k² अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा है, v²। अब गाइस क्या करेंगे, ओनली v चाहिए था ना हमें, तो ये स्क्वायर को इस साइड ले लो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट v इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh 1+k² अपॉन, हो गया, निकाल दिया हमने स्पीड अलोंग इंक्लाइंड प्लेन ड्यूरिंग रोलिंग मोशन, निकाल दिया हमने, हो गया भाई। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हम अब एक्सेलरेशन भी फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन भी हम फाइंड कर लेंगे। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, हाँ ओके। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए गाइस क्योंकि ये आपको चाहिए इसीलिए। अब गाइस आप सभी को न्यूटन बाबा का ये लॉ पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। अब गाइस इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 ही होती है, ये बॉडी रेस्ट में है। अब गाइस v² 2as अपने पास ये बचा हुआ है, और v की वैल्यू तो अपने पास ऑलरेडी है। क्या है v की वैल्यू, ये देखो रूट है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के कारण रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2gh अपॉन 1+k² अपॉन आर स्क्वायर। रूट कहाँ चल गया, क्योंकि वो स्क्वायर था ना इसलिए कैंसिल हो गया। और यहाँ क्या है 2as। ओके, पहली बात तो दोनों साइड से 2 क्या हो गया, कैंसिल। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस तो हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक और दुश्मन है s, एक और दुश्मन है, तो ये दुश्मन को भी हटाना, पर कैसे हटाए यार, कुछ पॉइंट ही नहीं है हटाने के लिए। कोई टेंशन नहीं, एक पॉइंट है हटाने के लिए। ओके, साइन थीटा, इसके अंदर हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे।
ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थीटा है, साइन थीटा, आपको पता है ओ आ ओ ए, साइन का क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट और हाइपोटेनस क्या हमारा है एस, ये देखो जितना उसने बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है वो एस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर एच इक्वल टू एस साइन थीटा, हो गया, एच की वैल्यू आ गई दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ पुट कर देंगे और हमारा काम हो गया, जो चाहिए था कट होना वो कट हो गया है। ये देखो क्या क्या बचा था, जी एच बचा था 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर, क्या बचा है, ए एस बचा है। अब एच की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एच की जगह पे एस साइन थीटा 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए एस। अब दोनों साइड से गाइस एस एस क्या होगा, कैंसिल, ये देखो कैंसिल, तो हमारा आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू, आ गया ना, ए अकेला, जब तक ए बस अपने को अकेला चाहिए, ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन आर, हो गया, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सो गाइस, यहाँ रोलिंग मोशन का सभी पार्ट खत्म होता है। अब कुछ चीजें और है जो मुझे आपको बताना है, मतलब 1-2 लेक्चर में ये चैप्टर और खत्म, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा प्लेलिस्ट डाल दिया है, आगे की सभी चीजों को आप देख सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।